अम्मी अम्मी हम ये मार्केट में क्या करने आए हैं? हालांकि हमने तो महीने का राशन पहले ही ले लिया था, तो अब ये मार्केट में हम दोबारा क्या करने आए हैं? बेटा, हम मार्केट में रमज़ान का राशन लेने के लिए आए हैं। आपको पता है कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं, तो रमज़ान में खाने पीने के लिए, सहरी और अफ्तारी के लिए खाने पीने का सामान थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए वो ख़रीदने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। हमारे स्कूल में रमज़ान चाचा काम करते हैं। क्या ये रमज़ान चाचा के लिए रमज़ान का राशन लेके जा रहे हैं? लेकिन ये सहरी और अफ्तारी से क्या मकसद है? अरे नहीं नहीं मेरे भोले भाले बच्चे, रमज़ान तो महीने का नाम है और इस महीने में रोज़े रखे जाते हैं। और आपके स्कूल के जो रमज़ान चाचा हैं उनका नाम भी इसी रमज़ान के महीने के ऊपर रखा गया है, क्योंकि ये रमज़ान का महीना बड़ी बरकतों वाला महीना होता है। और इस महीने के अंदर रमज़ान में सब सुबह फजर के टाइम रोज़ा रखते हैं और शाम को मगरिब के टाइम रोज़ा खोलते हैं। और रोज़े का मकसद होता है खाना पीना छोड़ देना अल्लाह के लिए। जी अम्मी, कल दादा अब्बू भी फरमा रहे थे कि रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना आ रहा है। तो तब भी मेरी समझ में नहीं आया, मैं भी तब भी यही समझा था कि रमज़ान चाचा की बात कर रहे हैं। तो अम्मी मुझे समझाइए ना, ये रमज़ान का महीना क्या है? जी मेरे बेटा, मैं आपको समझाती हूँ। अभी थोड़ा सा समझ लो कि ये रमज़ान का महीना बहुत बरकतों वाला है। जैसे आपके दादा अब्बू नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, आप नमाज़ पढ़ते हैं, दिन में 5 टाइम नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। इसी तरीके से ये रमज़ान के महीने में भी उसी तरीके से नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि सुबह हमने सहरी करनी है और उसके बाद खाना पीना छोड़ देना है और फिर शाम तक मगरिब तक अफ्तार करना है। अफ्तार में ही कुछ खाने पीने के लिए लिया जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद मैं आपको बताया कि जैसे नमाज पढ़नी है तो इसमें अल्लाह ताला हर नमाज को 70 गुना, फ़र्ज जो होते हैं वो 70 गुना बढ़ा देता है, यानी उसका सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। और नफिलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है और सुन्नतों का सवाब भी फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। नफिलों का सवाब फ़र्ज़ों तक हो जाता है, फ़र्ज़ 70 गुना बढ़ जाते हैं। अम्मी ये मेरी समझ में नहीं आया, ये कैसे बढ़ जाते हैं? मुझे ये भी तो समझाएं। जी मेरे प्यारे बेटा, फ़र्ज़ जो है वो 70 गुना बढ़ जाते हैं और नफिल जो हैं वो फ़र्ज़ों के बराबर हो जाते हैं और सुन्नतें भी फ़र्ज़ों के बराबर हो जाती हैं। अब मेरे बेटा, जैसे आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपको अल्लाह ताला एक नमाज पे अगर 10 नेकियां देता है तो फिर अल्लाह ताला एक फ़र्ज़ नमाज पे 70 नेकियां देगा। इसी तरीके से अगर आप नफिल नमाज पढ़ते हैं तो नफिल नमाज की अगर एक नेकी होती है तो वो बढ़कर फ़र्ज़ों के बराबर हो जाती है और उसकी भी अल्लाह ताला चाहे तो 70 नेकियां दे दे या जितनी चाहे बढ़ा दे। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी पे है। ये महीना बहुत फजीलत का महीना है और इसमें खूब इबादत करनी चाहिए, नमाज़ें पढ़नी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, तरावी पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत सवाब का काम है। जी अम्मी, दादा अब्बू ने मुझे बताया था कि हम अगर कुरान शरीफ का एक लफ्ज़ पढ़ते हैं तो हमें एक नेकी मिलती है और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर हो जाती है। तो क्या अम्मी वो एक नेकी भी बढ़ जाती है? जो 10 नेकियां होती हैं उसमें हमें कितना मिलेगा? जी मेरे प्यारे बेटा, अल्लाह ताला कुरान पढ़ने की नेकियां एक दफ़ा एक लफ्ज़ पढ़ेंगे तो आपको एक नेकी मिलेगी और एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। तो इसी तरीके से ये भी